तो दोस्तों ये बात है 10 अक्टूबर 2025 की, जहां पर भारती कुमार नाम की लड़की पुलिस का पेपर देने के लिए पटना जंक्शन के लिए तैयार हो जाती है। और वह पटना में रह कर के पहले से ही वहां पर पढ़ाई किया करती थी और पुलिस की जॉब पाने के लिए वह तैयारी भी किया करती थी। बट दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि वह लड़की पटना ना जाने के बजाय गुम हो जाती है। और जब उसके परिजन उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं या फिर उसको कॉल या मैसेज के थ्रू पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमारी लड़की कहाँ है, तब उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है, जिसको देख कर के उसके जो घर के परिजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के ऊपर पूरी तरह भरोसा था कि हमारी बेटी अभी 2-3 साल से वहीं रह कर के जॉब की तैयारी कर रही थी। इस वजह से उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी बेटी कोई ऐसा गलत कदम उठाएगी जिससे कि हमें नीचे झुकना पड़े। इसी बात को सोचते हुए उसके घर के परिजन जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह भारती कुमारी का पता लगाने के लिए वह उसके एक फ्रेंड के फ़ोन पर कॉल करते हैं, जो कि वहीं भारती के साथ रह कर के वह भी जॉब की तैयारी कर रही थी। तभी वह लड़की बताती है कि अभी तो भारती कुमारी यहाँ आई ही नहीं, जिसको सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं और वह ये कंप्लेन पुलिस में जाकर के दर्ज करवाते हैं। और पुलिस जो उनको कंप्लेन दर्ज करने के बाद उनको पूरी तरह आश्वासन देते हुए कहते हैं कि चलो आपकी जो लड़की वो 1-2 दिन के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगी। अब पुलिस यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। बट दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। यहीं पर 15 अक्टूबर 2025 को बेगूसराय में एक खेत पर एक लड़की की लाश मिलती है, जिसको देखने के बाद गांव में सनसनी मच जाती है और गांव वाले जो है नज़दीकी थाना पर जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बताते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है, जिस लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। फिर इसके बाद भारती कुमारी के घर वालों को बुलाया जाता है और लाश की शिनाख्त करवाई जाती है और उसके घर वाले जो होते हैं लाश को पहचान लेते हैं। इसके बाद लाश का जो है पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके बाद उसकी लाश को उसके परिजन को सौंप दी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकल करके आता है कि भारती कुमारी की डेथ होने से पहले इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और इसके बाद इसका गला रेत करके इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 10 से 12 घंटा तक बॉडी को इसी तरह रख करके फिर इसके बाद बॉडी को कहीं दूसरे स्थान पर ले जा करके फेंका गया। अब दोस्तों ये सारा मामला जैसे क्लियर हो जाता है, तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है वह सबसे पहले भारती कुमारी के मोबाइल का कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक करती है। तभी वहाँ पर पुलिस को एक अननोन नंबर मिलता है, जिस पर वह काफी दिन से लगातार बात करते चली आ रही थी। तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है सबसे पहले उस शख्स के पास जाती है। उस शख्स का नाम होता है गौतम। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गौतम जो होता है वो इसका प्रेमी होता है। कई बार यहाँ पर वो लड़की इससे मिलने भी आई थी और कई बार ये शारीरिक संबंध पर भी रह चुके हैं, यानी कि ये दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता भी निभा चुके हैं। और तभी यहाँ पर पुलिस जैसे गौतम से पूछताछ करती है, तभी गौतम यहाँ पर पूछताछ पर बताता है कि हाँ मैं भारती कुमारी से बात तो करता था, बट यहाँ पर जिस दिन की आप बात कर रहे हो उस दिन मैं कॉलेज गया हुआ था। क्योंकि आपको बता देता हूँ जो गौतम होता है वह एक सरकारी स्कूल का टीचर होता है, इसलिए उसके पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही किसी चीज़ की। इसीलिए गौतम जो होता है वह साफ तौर पर बता देता है कि हाँ वह मेरी जीएफ थी और वह मुझसे कई बार मिलने भी आ चुकी थी। बट यहाँ पर पुलिस जो होती है वह बार बार पुलिस का शक जो है साफ तौर पर गौतम की तरफ ही जा रहा था। बट यहाँ पर पुलिस बिना सबूत के गौतम को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसीलिए पुलिस जो है सबसे पहले सबूत को इकट्ठा करना चाहती थी। तो सबसे पहले पुलिस जो है गौतम के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है। तभी यहाँ पर बताते हैं कि हाँ उस दिन तो ये पढ़ाने गए थे और यहाँ पर स्कूल का सीसीटीवी कैमरा जब चेक किया जाता है तब भी वहाँ पर गौतम साफ तौर पर दिख रहा था, जिस वजह से साफ हो जाता है कि जिस दिन इसकी हत्या हुई है उस दिन तो गौतम यहाँ पर स्कूल पर ही था। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि गौतम जो है वो दिन में पढ़ाने गया था पर रात का कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए पुलिस जो है वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगती है, जिस पर से गौतम की एक तस्वीर मिल जाती है जिसमें से गौतम बाइक पर एक बोरा लिए कहीं पर जा रहा है। जब पुलिस उस बोरा के बारे में पूछताछ करती है तभी गौतम साफ तौर पर जवाब नहीं दे पाता है, जिस वजह से पुलिस जो है गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना ले जाया जाता है। इसके बाद जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है तभी यहाँ पर गौतम साफ तौर पर बताता है कि हाँ उस दिन यहाँ पर भारती कुमारी मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं उस दिन पढ़ाने गया था इसलिए भारती कुमारी मेरे घर पर ही रुक गई थी। अब हम जब शाम को लौट कर आए तभी यहाँ पर हम दोनों ने सबसे पहले शारीरिक संबंध बनाए, इसके बाद थोड़ी देर बैठ कर के बातें की। इसके बाद यहाँ पर भारती कुमारी नहाने चली गई और उतने में ही मैं उसका फ़ोन चेक करने लगा, जिस पर मुझे उसकी कुछ तस्वीर
तस्वीरें एक किसी अनेक अन्य लड़के के साथ कुछ अश्लील तरीके से मिली, जिसके बारे में मैंने जैसे भारती कुमारी से पूछा तभी भारती कुमारी जो है वह मुझे कहती कि चलो ये सब छोड़ो, पहले हम लोग एंजॉय करते हैं, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। यानी भारती कुमारी को लग रहा था कि अगर मैं इस टाइम पर अगर इनसे प्यार से बिहेव करती हूँ तो ये इन बातों को भूल जाएंगे, इसके बाद फिर से हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसके बाद फिर से मैं उसी बात का जिक्र करने लगता हूँ, जिस पर भारती कुमारी जवाब नहीं दे पाती है और कहती है कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बट यहाँ पर तस्वीर पर साफ साफ नजर आ रहा था कि भारती कुमारी मजे से उसके साथ मजे कर रही हैं, जिसके चलते मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं उसकी गर्दन दबा करके हत्या कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गौतम कुमार जो है अपने जुल्म को कबूल कर लेता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने दो नाव पर चढ़ने का नतीजा क्या होता है। अगर यहीं पर अगर भारती कुमारी अगर खाली गौतम कुमार से बात कर रही होती तो क्या पता गौतम कुमार आने वाले टाइम पर उसके साथ शादी भी कर सकता था और उसके पास पैसों की कमी तो पहले से भी नहीं थी। अब आपको बता देता हूं कि यहाँ पर गौतम कुमार बताता कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था और वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर रही थी, यानी मेरे पास पैसे थे और उसके पास शरीर, बस यही हम दोनों का संबंध था। अब दोस्तों गौतम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अभी उसके ऊपर मुकदमा दायर है। अब दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।